जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आप लोगों को कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि टी आर्मी की भर्ती के बारे में था, और साथ ही कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों के टीए को लेके अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको लेके आप कमेंट्स कीजिए। और मैं आज संडे क्यूएनए में टीए के ही क्वेश्चन लूंगा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड आपके कमेंट्स लिए हैं जो कि सबके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टीए आर्मी का क्यूएनए वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, ये बोलते हैं @अजीज, ये बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्यूएनए का पहला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं टीए आर्मी में एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो मेरे भाई, आप अधिकारी के लिए अगर आप जो जून में फॉर्म भरे जा रहे हैं टीए आर्मी ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें जरूर एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर आप जवान के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे सोल्जर ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। बस सिर्फ आपका एजुकेशन क्राइटेरिया और आपका फिजिकल, बाकी और कुछ नहीं। हाइट जो आपको पता ही होगा, हाइट वेट चेस्ट ये चीजें होती है। बाकी और एक्सपीरियंस आपका कुछ भी नहीं मांगते हैं उसमें। आशा करता हूँ आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं वो आए हैं डॉक्यूमेंट को लेके। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को टीए आर्मी में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना हो, अगर आप बोले कि एक वीडियो पर्टिकुलर बना दो, तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स लिखे। आपने बहुत सारी जगह ने डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो मैं कल जो इसकी डॉक्यूमेंट्स को लेके वीडियो बना दूंगा। चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और ये बोलते हैं गौरव, ये बोलते हैं हाइट कितनी चाहिए टीए के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे आर्मी के लिए अलग अलग, जैसे वेस्टर्न जोन का अलग अलग, ईस्टर्न जोन का अलग आपसे हाइट का क्राइटेरिया होता है। जैसे राजस्थान वाले अलग, और पहाड़ी क्षेत्र वाले अलग, नेपाली गोरखा का अलग। तो साउथ लोगों का अलग हाइट का क्राइटेरिया होता है ट्रेड के अकॉर्डिंग। क्लर्क में तो 163 मांगा जाता है, लेकिन अदर ट्रेड के लिए, सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन के लिए हर क्षेत्र का अलग अलग क्राइटेरिया होता है हाइट का। लेकिन टीए के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर ही मांगी जाती है, 160 सेंटीमीटर। तो टीए आर्मी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडियन आर्मी में हाइट की वजह से वंचित रह जाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में आके वो अपने इंडियन आर्मी में जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप लोग बोलते हैं सर आप बार बार इंडियन आर्मी क्यों बोलते हो। देखो, टीए को हम इंडियन आर्मी से बिल्कुल भी अलग नहीं समझते हैं, क्योंकि टीए आर्मी खुद ही एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। हाँ, आर्मी से थोड़ा सा इसमें कुछ बहुत अलग होता है, जैसे एज का क्राइटेरिया, हाइट का, एजुकेशन का थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है, लेकिन सर्विस तकरीबन तकरीबन 19-20 का अंतर है, सेम रहती है। इसलिए मैं टीए को आर्मी से अलग नहीं गिनता हूँ, और टीए को इंडियन आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसलिए कहा जाता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं सीमा दास, टीए आर्मी में गर्ल्स जा सकती है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो मेरी बहन को बताना चाहूंगा, टीए आर्मी के अंदर में सिर्फ बॉयज ही जाते हैं। टीए आर्मी के अंदर में गर्ल्स नहीं जाती हैं। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, भविष्य में कभी होगी तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टीए आर्मी में गर्ल्स नहीं जाती। लेकिन हाँ, अगर आप 10th पास हैं, आपके 45% हैं, तो आप इंडियन आर्मी में एज अ अग्निवीर जा सकते हैं, जिसमें कि आप वुमेन्स पुलिस में जा सकती है, सीएमपी की, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की। उसकी पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं इंद्रजीत कुमार, ये बोलते हैं सर टेरिटोरियल आर्मी में एक्स सर्विसमैन कोटा भी मिलता है क्या। बिल्कुल मिलता है। टीए आर्मी के से जैसे जिसने सर्विस करी उनके बच्चों को एक्स आर्मी सोल्जर का कोटा उनको मिलता है, एक्स सर्विसमैन कोटा उनको मिलता है। और प्लस इंडियन आर्मी से जो रिटायरमेंट हो जाते हैं वो टीए आर्मी में भी जाके दोबारा भर्ती हो सकते हैं, तो वो भी एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू भर्ती हो सकते हैं। तो फौजियों के बच्चे के लिए बेनिफिट है। इंडिविजुअल फौजी है, वापस टीए आर्मी जाना चाहता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। तो वहां पर उसको आर्मी का कोटा मिलता है, और बच्चों के लिए भी एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडियन आर्मी से जो रिटायरमेंट हुए हैं उनके लिए। और टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप सर्विस कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, तो भी आपको आर्मी की तरह ही आपको एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा दूसरी जॉब के लिए। कोई भी, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनमें दोनों में आपको जो कोटा, वो एक्स आर्मी का ही कोटा आपको मिलेगा। तो उसमें कोई भी मतलब आपको डाउट की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं एलोन वर्ल्ड, सर कोई पर्सन मैरिड है लेकिन वो फॉर्म में अनमैरिड फील करके आर्मी ज्वाइन कर लेता है, तो उससे क्या होता है, क्या उसे बाद में निकाल दिया जाता है। आर्मी में कैसे पता चल जाता है, कैसे पता चलता है या नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा पता कैसे चलता है। जैसे
आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सोल्जर क्लर्क में अप्लाई, सॉरी, अगर आप जो जो भी भर्ती क्राइटेरिया है जिसकी एज 23 साल से आप नर्सिंग स्टैंड में अप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या है ऐसे क्राइटेरिया 17.5 टू 23। मान लिया जाए आप 22 में आप अप्लाई कर रहे हो नर्सिंग स्टैंड में और आप नर्सिंग स्टैंड बन गए और आप मैरिड हो और आपने मैरिड ही लिखवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 साल, आपको पता ही होगा कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है वैवाहिक जो उम्र होती है उनकी। तो अगर आप 21 साल पार कर चुके हैं, आप मैरिड हैं, तो आपको बताने में कोई अर्जी नहीं है कि भैया हम शादीशुदा हैं। इससे आपकी भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिंदास भर्ती दे सकते हैं। और उसी प्रकार टीए आरबी में जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 18 साल से लेके 42 साल तक। तो जिनकी भी एज 21 प्लस हो चुकी है, यानी कि 21 कंप्लीट हो चुकी है, 21 प्लस हो चुकी है, तो उनको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया हम शादीशुदा हैं और इसलिए हम बताना नहीं चाहते। अब आप बोलोगे सर कि छुपाने का कोई फायदा, भाई कोई फायदा नहीं छुपाने का। हाँ, अगर आप 21 साल से कम आप शादी कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक कानूनी अपराध है, आप जेल भी जा सकते हैं बाल विवाह के उसमें। लेकिन अगर आपकी एज 21 साल प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर बताएं कि मैं शादीशुदा हूं। आर्मी आपका पार्ट सेकंड ऑर्डर भी काटेगी, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे CILQ, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहते हैं, शादी को छुपाइए मत। हाँ, अगर आप छुपा रहे हैं 21 साल से कम, अगर आपकी मैं पहले शादी होगी बाद में पता चलता है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अंकित, ये बोलते हैं सर जी टीए आर्मी की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई टीए आर्मी की पोस्टिंग अगर भारत में आप बोलना चाहें तो हर कहीं आपकी पोस्टिंग होती है, चाहे फील्ड एरियाज हो, और फील्ड एरियाज JNK में भी आते हैं, फील्ड एरियाज आपका ये आपके नॉर्थ ईस्ट में भी आते हैं, तो आपका सिक्किम में भी हो गया, अरुणाचल भी हो गया, तो फील्ड प्लस एल्टीट्यूड एरिया है ये। तो आपकी यहाँ पे भी पोस्टिंग आ सकती है, और साथ ही आपकी पीस में भी पोस्टिंग आ सकती है। पीस में मतलब चाहे आपका लखनऊ हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, तो ऐसे या पुणे हो, कहीं पे भी हो, तो आप लोगों की इसी जगह में पोस्टिंग आ सकती है। तो अगर आप कोई और पर्टिकुलर कोई जगह या कुछ और फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि टीए की यहाँ पोस्टिंग आती है क्या, तो वो मुझे कमेंट्स करें, फिर आपके वो भी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं राहुल टीए परमानेंट है क्या? मेरे भाई बिल्कुल टीए परमानेंट है, आर्मी की तरह ही परमानेंट है। आर्मी में जहां अभी अग्निपथ योजना लागू कर दी है, सिर्फ 4 साल की नौकरी और केवल 25% को ही परमानेंट किए जाने की जो ऑफिशियल चीजें हैं, हालांकि मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि यही होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें बदलाव होगा, लेकिन फिर भी अगर ऑफिशियल भी मान लिया जाए तो आर्मी में केवल 25% परमानेंट किए जा रहे हैं। लेकिन टीए आर्मी में डायरेक्ट आप भर्ती परमानेंट बेस पे होते हो, इसमें कोई 4 साल वाला क्राइटेरिया नहीं है। आप भर्ती हो, अपनी सर्विस करो और सर्विस के आप प्रमोशन लेते जाओ, आपकी सर्विस जो है बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये पूछते हैं मेरे 10th में 45% नहीं है, +2 पास हुआ, लेकिन जनरल ड्यूटी मुझे आउट कर दिया और बोला कि तुम्हारे 10th में 45% नहीं, तुम GD अप्लाई नहीं होगा, मुझे इंटरव्यू से आउट कर दिया सर। ओनली 10th पास 45% है, इंटरव्यू होगा, क्या रूल चेंज होगा क्या सर, थोड़ा बताएं। तो मेरे भाई आज तक तो यही होता था टीए आर्मी में कि अगर आपके 10th में 45% नंबर नहीं है तो आप 12th पास करके भी सोल्जर GD में अप्लाई कर सकते हो। मैं रिटायरमेंट हूँ 2016 का, लेकिन आज मुझे आपके कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि आपको आउट कर दिया है। तो अब जब भी नई भर्ती आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर रहेंगी, जो भी आएगा अपडेट आप लोगों को जैसे ही भर्ती आएगी मैं जरूर आप लोगों को सूचित करूंगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं कि 10th में कुछ अगर परसेंटेज वाला क्राइटेरिया ये क्लियर हो जाएगा, 12th वाला क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज तक यही होता था कि अगर आपके 10th में 45% नहीं है तो टीए आर्मी में आप 12th पास के बाद में भी आप सोल्जर GD में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट तो था यार, अगर ये हट गया है तो वाकई बहुत दुखद है। चलिए जब भी भर्ती आएगी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी होगा आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, और कोई जानकारी मिलती है तो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये बोलते हैं अमृत जी टीए आर्मी भर्ती कब तक आ सकती है सर? आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे सर्कुलर देखे होंगे आपने, या बहुत सारे ऐसे वायरल पोस्ट देखे होंगे आपने जिसमें कि टीए आर्मी के भर्ती के लिए ग्राउंड्स के लिए सरकार से मांग करते हैं आर्मी वाले। तो ये चीजें हैं, अब जैसे भर्ती सुनिश्चित हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक हमारा मानना है जून लास्ट या जुलाई में आपको
खुशखबरी सुनने को मिल सकती है टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की। और उसके बाद जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। चलिए लेते हैं अगली सर्विस। ये बोलते हैं सर टीए में सोल्जर की सर्विस एयर में कितने मंथ के लिए होती है या रेगुलर आर्मी की तरह होती है? नहीं, रेगुलर आर्मी में एक तो देखो सर्विस क्या होता है कि आप 17.5 से लेके 21 साल तक आप भर्ती होते हो जीडी में। फिर आपका प्रमोशन पे आपकी सर्विस डिपेंड करती है। अगर आप सोल्जर में जाते हो तो आप 17 ईयर्स, अगर आप नायक में जाते हो तो मेच्योर सर्विस आपकी 22 ईयर, हवलदार में जाते हैं तो आपकी 24, इसी प्रकार नेक्स्ट सुबेदार साहब की 26 साल, सुबेदार साहब की 28 साल, सुबेदार मेजर की 32 साल होती है। तो टीए में ऐसा नहीं है, टीए में नायक और हवलदार की 20 साल सर्विस होती है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। फिर जेसीएस बनने के बाद में आगे सर्विस आपकी एक्सटेंड हो जाती है, तो थोड़ा ये जरूर फर्क है टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं जनक लाल, ये बोलते हैं सर मेरा 10th मार्कशीट में 45% नहीं है लेकिन 12th पास हूं, मैं टीए आर्मी में जा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एआरओ टीए आर्मी से पैरा कमांडो में जा सकते हैं? नहीं ब्रो, अभी पैरा कमांडो में आप टीए आर्मी के थ्रू अभी आप नहीं जा सकते हैं। पैरा कमांडो के थ्रू आप मतलब टीए आर्मी क्या है, आर्मी का ही पार्ट है, लेकिन उसमें आप पैरासेफ कमांडो में नहीं जा सकते हैं। और रही बात, बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि सर हम एनएसजी में जा सकते हैं, तो इसके बारे में पहले तो नहीं जाते थे, अगर अब कोई अपडेट हुआ होगा तो आप लोगों को जल्दी सूचित करूंगा। तो ये था टीए आर्मी को लेके डाउट्स जो मैंने क्लियर करने की आपकी कोशिश करी है। इसके सिवा कोई पॉइंट छूट गया हो डॉक्यूमेंट वाला, डॉक्यूमेंट की अलग से वीडियो आएगी, कल या परसों आपको डॉक्यूमेंट की वीडियो मिल जाएगी। और टेरिटोरियल आर्मी के अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर बताएं। लास्ट में जाते थे एक चीज जरूर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान को भी पेंशन लागू है। अगर आप जेसीएस बन जाते हैं आपको जेसीएस वाली पेंशन, ओआर वाले हैं तो आपके ओआरएस वाली पेंशन, बिल्कुल आर्मी की तरह आपकी पेंशन है। एक्सर्विसमैन कोटा है, मेडिकल फैसिलिटी इन सर्विस भी है और रिटायरमेंट के बाद भी है। तो टेरिटोरियल आर्मी के बेनिफिट्स इन सर्विस में है और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके सिवा अगर कोई आपके और डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।